लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित कहानी काबुलीवाला का भाग 2। साल दर साल गुजरते गए, फिर सर्दियों का मौसम आ गया। मिनी की शादी तय हो गई। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में ही उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी पार्वती के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी। बड़े ही मनभावन तरीके से आज सूर्योदय हुआ है। बरसात के बाद सर्दियों की नई धुली हुई धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए स्वच्छ और खरे सोने का रंग अपना लिया है। कलकत्ता के गलियारों में आपस में सटी टूटी ईंटों वाली गंदी इमारतों पर भी इस सूरज की चमक ने एक अनोखी छटा बिखेर दी है। हमारे घर पर भोर की बेला से ही शहनाई बज रही लग रही थी, जैसे वह शहनाई मेरे हृदय में पसलियों के अंदर रोती हुई बज रही है। उसका करुण भैरवी राग जैसे मेरे सम्मुख खड़ी बिछोह की पीड़ा को जाड़े धूप के साथ दुनिया भर में फैलाए दे रहा हो। आज मेरी मिनी का पानी ग्रहण है। आज सवेरे ही बड़ी चहल पहल और लोगों का हमारे यहाँ आना जाना आरंभ हो गया। आंगन में बांस बांधकर शामियाना लगाया जा रहा है। मकान के कमरों में तथा बरामदे में झाड़ लटकाए जाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। हाय हुल्ले का तो कहना ही क्या है। मैं अपने पढ़ने लिखने वाले कक्ष में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। रहमान प्रणाम करते हुए मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। आरंभ में मैं उसे पहचान ना सका। उसके पास वह झोली नहीं थी, उसके वे लंबे पट्टेदार बाल नहीं थे और ना मुँह पर चमक थी। अंत में मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे पहचान गया। अरे रहमान, तुम कब आए? मैंने अचंभे से पूछा। उसने कहा, कल शाम ही को जेल से मेरी निकासी हुई है। यह बात जैसे मेरे कानों में जोर से टकराई। अब से पूर्व किसी खूने को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। रहमान को देखकर मेरा सारा हृदय विचलित सा हो गया। मेरी इच्छा होने लगी कि आज इस शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला ही जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर पर एक बड़ा आयोजन है, मैं उसी में व्यस्त हूँ, आज तुम चले जाओ। मेरी बात सुनते ही वह उसी पल जाने को तत्पर हो गया, मगर फिर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ और कुछ संकोच से कहने लगा कि एक बार खोखी को देख नहीं सकता। शायद उसके मन में यही यकीन बैठा हुआ था कि मिनी अभी तक वैसी ही बनी हुई है, या उसने सोचा था कि मिनी आज भी वैसे ही पहले की तरह काबुलीवाला पुकारती भागती हुई आ जाएगी और उसकी हंसी भरी अनोखी बातों में किसी प्रकार का कोई अंत नहीं आएगा। यहाँ तक कि पहले की दोस्ती की याद कर वह एक पेटी अंगूर और कागज़ के दोने में थोड़े किशमिश बादाम शायद किसी अपने बदनी मित्र से जुटा कर ले आया था। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से भेंट ना हो सकेगी। वह कुछ उदास सा हो गया, खामोश खड़ा मेरी तरफ एकटक देखता रहा, फिर सलाम बाबू कहकर द्वार से बाहर निकल गया। मेरे दिल में दर्द की टीस सी उठी। सोच रहा था कि उसे बुला लूं, फिर देखा वह स्वयं ही जाने को तत्पर है। समीप आकर उसने कहा, ये अंगूर किशमिश और बादाम खोखी के लिए ले आया हूँ, उसको दे दीजिएगा। सारा सामान लेकर मैंने उसे मूल्य देना चाहा तो उसने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी है बाबू, सदा याद रहेगी। इसका मुझे पैसा ना दें बाबू। जैसी तुम्हारी खोखी के लिए थोड़ा सा मेवा हाथ में लिए चला आता था, मैं यहाँ इस समय कोई सौदे बेचने नहीं आया। इतना कहकर उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के भीतर हाथ डालकर एक मैला सा कागज़ निकाला और बड़े प्रेम से उसकी तहें खोलकर दोनों हाथ से उसे मेज पर फैला दिया। मैंने उसमें देखा, कागज़ पर एक नन्हे से हाथ के पंजे की छाप है, फोटो नहीं,
तैलचित्र नहीं, केवल हथेली में थोड़ी सी कालिख लगाकर उसी की छाप ले गया है। बेटी की इस नन्ही सी याद को छाती से लगाए रहमान हर वर्ष कलकत्ता की गलियों में मेवा बेचने आता था। मैंने उस नाजुक नन्हे हाथ का स्पर्श उसके बिछड़ने से भरे चौड़े सीने में अमृत घोले रहा था। देखकर मेरी आंखें छलक आईं। फिर मैं यह भूल गया कि वह एक काबुली मेवे वाला है और मैं किसी उच्च घराने का बंगाली। तब मैं यह तर्जुमा करने लगा कि जो वह है वही मैं भी हूँ, वह भी पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी नथी पार्वती के हाथ की निशानी ने ही मेरी मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। घर में इस पर बड़ी आपत्ति की गई, पर मैंने किसी की एक ना सुनी। विवाह की लाल बनारसी साड़ी पहने, माथे पर चंदन की अल्पना सजाए दुल्हन बनी मिनी शर्म से भरी मेरे निकट आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाले पहले तो सकपका सा गया, अपनी पुरानी बातें की बार दोहरा न सका। आखिर में हंसकर बोला, खोखी तुम ससुराल जाओगी। मिनी अब ससुराल शब्द का अर्थ भली भांति समझती थी, उससे पहले कि भली भांति उत्तर देते न बना। रहमान का प्रश्न सुनकर शर्म से लाल हो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली से मिनी के पहले दिन की भेंट मुझे याद आ गई। मन न जाने कैसे वेदना से भर आया। मिनी के चले जाने के पश्चात एक लंबी निश्वास लेकर रहमान वहीं धरती पर बैठ गया। अचानक उसके दिल में एक बात साफ हो गई कि उसकी लड़की भी इसी बीच इतनी ही बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे नए तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। वह उसे फिर से पहले वाले रूप में नहीं पाएगा। इन 8 सालों में न जाने उसका क्या हुआ होगा। सवेरे के समय सर्दियों की सुहावनी कोमल धूप में शहनाई बजने लगी और कलकत्ता की एक गली में बैठा हुआ रहमान अफगानिस्तान के ऊंचे पर्वतों का नज़ारा देखने लगा। मैंने उसे एक बड़ा सा नोट निकाल कर दिया। कहा, रहमान तुम अपने देश अपनी बेटी के पास चले जाओ। तुम दोनों के मिलन के सुख में मेरी मिनी का कल्याण होगा। यह रुपए दान करने के बाद मुझे विवाहोत्सव की 2-4 वस्तुएं कमेवेशी पड़ने लगीं। मन में जैसे इच्छा थी उसी तरह से रोशनी नहीं करा सका। किले का अंग्रेजी बैंड भी नहीं मंगा पाया। घर में औरतें बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, मगर मंगल ज्योति में मेरा यह शुभ समारोह उज्जवल हो गया।